मम्मा मम्मा। हाँ चिंकी बेटा, बोलो क्या हुआ। बुआ जी ने ना पनीर के पकोड़े बनाए हैं बहुत सारे और आपके लिए भी भेजे हैं। लीजिए ना मम्मी, खा के बताइए कैसे बने हैं। पनीर के पकोड़े? और इतने सारा पनीर कहाँ से आ गया? मुझे नहीं पता मम्मा कहाँ से आ गया। आप खाइए ना, बहुत टेस्टी बने हैं, बुआ जी ने बनाए हैं। चिंकी तू कहाँ जा रही है? मम्मा मैं बुआ जी के पास जा रही हूँ। दीदी आप देख रहे हो पनीर के पकोड़े? वही तो छोटी, इतना सारा पनीर खराब कर दिया। और तुम्हें पता है शीला चाची के भी एक प्लेट भिजवाई है, मैंने देखा है खिड़की में से। दीदी कितने दिन हो गए हैं इनको आए हुए? और एक बात बताइए, ऐसे सामान खराब करती रही तो कैसे घर बसाएंगे हम? हाँ, भाभीयों के ऊपर राज चलाती हैं, पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हैं किचन में। अब दीदी आप बोल नहीं सकते क्या इनको? छोटी मैं तो क्या बोलूं, अब ये बता, बाहर जाके देख एक बार किचन क्या हालत कर रखी है। बताओ कौन साफ करेगा उसको? हाँ, पूरे दिन किचन में कुछ ना कुछ बनाती रहती है, अपनी पसंद की सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, कभी पकोड़े बना के बैठ गई हैं। और तुम्हें तो पता है ना, दोनों भाइयों की लाडली है वो, कुछ कह दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। चल बाहर आ जाओ, एक बार किचन में बात करते हैं उनसे। दीदी ये तो है ना पूरा आतंक फैला देती है, मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारा काम तो मुझे समेटना पड़ता है ना। चलिए एक बार बात करते हैं। छोटी कहे बिना तो पता क्या चलेगा उनको। अरे भाभी को भी बहुत अच्छे लगे होंगे पकोड़े, पूछती हूँ जाके उनको कैसे लगे। अरे भाभी मैं तो आपके पास ही आ रही थी ये पूछने के लिए कि कैसे लगे आपको आज पनीर के पकोड़े। भाभी मैंने तो है ना स्पेशल मसाला भी डाला था उनमें। दीदी आपने इतने सारे पकोड़े बना दिए और इतना सारा पनीर लगा है, और मैंने देखा था आपको खिड़की में से, आप शीला चाची के घर भी दे के आए हो एक प्लेट भर के। अरे दीदी इतना पनीर कहाँ से आ गया? भाभी वो पनीर तो है ना भाई लेके आए थे स्पेशल पकोड़ों के लिए। उन्होंने बोला कि तू है ना बिल्कुल माँ बनाती थी ना वैसे ही बनाती है, तो इसलिए तू ही बनाएगी पकोड़े, तो फिर इसीलिए मैंने बना दिए। और भाभी रही बात शीला चाची की, तो उन्होंने ना देख लिया था भाई को पनीर लाते हुए, तो भाई ने बता दिया उनको कि मैं पकोड़े खाऊंगा, तो इसीलिए शीला चाची बोले ठीक है भाई हमें भी चखा देना, इसलिए मैंने भाभी उनके घर भी भेज दिए एक प्लेट। अच्छा भाभी ये बताओ, भाई को और चिंकी को इन सबको तो अच्छे लगे, आपको कैसे लगे पकोड़े? हाँ हाँ अच्छे थे। छोटी भाभी आप बोलिए ना, आपको कैसे लगे? हाँ हाँ दीदी बहुत अच्छे थे। चल छोटी एक बार अंदर आ मेरे साथ। मेरा भाई कितना खुश हुआ आज, कितना अच्छा लगता है ना जब अपने भाइयों के लिए कुछ बनाते हैं तो। और माँ की यादें तो हमेशा हमारे साथ रहती है। माँ कितने प्यार से हमें बना के खिलाती थी, कितना मन करता था माँ के हाथ का खाने का। ऐसे ही आज मेरे दोनों भाई खुश हो गए। चलो उनसे पूछती हूँ और चाहिए क्या। भाई आज तो सच में माँ की याद आ गई। कितने अच्छे पकोड़े बने और मैंने तो इतने सारे खा लिए हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा है। हाँ राहुल तू बिल्कुल सही कह रहा है, सच में अपनी बहन है ना बिल्कुल मम्मी के जैसे पकोड़े बनाती है यार। भाई और लेके आऊँ क्या पकोड़े, बताओ। नहीं नहीं नंदनी, अब तू बैठ जा आराम से और थोड़ा आराम कर, ठीक है ना। बहुत देर हो गई तुझे किचन में लगे, हमारी वजह से तू परेशान हो गई ना। भाई कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी वजह से मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? और कोई भी बहन परेशान नहीं होती अपने भाई के लिए काम करने में, ठीक है। नंदनी मुझे कोई का तो नहीं पता, लेकिन मेरी बहन बहुत अच्छी है, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है। अपने भाइयों का बहुत ध्यान रखती है तू। भाई क्यों नहीं रखूंगी मैं आपका ध्यान, बहन जो हूँ आपकी। और सुन, तुझे भी ना 15-20 दिन तक कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। याद रखना रक्षाबंधन आ रहा है, वो मना के उसके बाद ही जाना है तुझे अब। हाँ भाई मुझे पता है, मैं रक्षाबंधन मना कर ही जाऊंगी। मैंने अपने ससुराल वालों से परमिशन ले रखी है, ठीक है ना। दीदी देखा आपने कैसे राज कर रही है हमारे घर पे। अरे भाई भाभीओं के घर में ऐसे राज करती है क्या नंदे? शर्म नहीं आती दीदी? देख लो आप, बिल्कुल ये हद कर रखी है, मन में आए वही बनाती है। मुझे तो पता ही नहीं किचन में क्या बन रहा है और क्या नहीं, देखना ही नहीं पड़ता मुझे तो, जाके खुद बना के रेडी कर रही है, सब कुछ अपने आप कर रही है। दीदी ये क्या मतलब हुआ? छोटी
इसको तो पकवान भा रहे हैं, कभी पकोड़े बना लेती है, कभी खीर बना लेती है, कल परसों छोले पूरी बनाए थे। क्या हो रहा है उसको ऐसा? किचन से हटती ही नहीं है। बताओ, भाभी यहाँ जाए नहीं किचन में? मैं तो गई नहीं हूँ सच में किचन में, खुद ही बनाती रहती है कुछ कुछ। और दीदी मुझे ये बताओ, भाई साहब है ना इतना सारा पनीर क्यों लेके आए? और आपसे पूछा भी नहीं क्या उन्होंने एक बार? इतना सारा पनीर ले आए, बताओ सबने पकोड़े भी खाए हैं, पड़ोसियों तक पकोड़े चले गए। कम से कम आपको तो बताना चाहिए ना कि मैं पनीर लेके आया हूँ इतना सारा। महंगा कितना है पता है आपको? कितने रुपए किलो चल रहा है पनीर? छोटी तुझे तो पता ही है ना, दोनों भाई कैसे पागल है अपनी बहन के लिए। अपनी बहन को तो पलकों पे रखते हैं, और वो अपनी बहन की बातें मुझे बताएंगे आके? कभी नहीं बताते, बिल्कुल नहीं बताएंगे। तू बता दे, राहुल बताता है क्या कभी? नहीं बताता ना, तो ऐसे ही तेरे भाई साहब है, कभी नहीं बताते मुझे। दीदी ये तो पूरा सत्यानाश कर देगी हमारी किचन का। और सामान खर्चे कितने खर्चे होते हैं? छोटी थोड़ा धीरे बोल, बहन भाई हॉल में ही बैठे हैं। और पता है ना तुझे, उनके भाइयों को अगर पता चल गया ना हम ये बातें कर रहे हैं दीदी के बारे में, तो हमारी तो गर्दन है ना धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए छोटी धीरे बोल प्लीज। दीदी आपको ही डर लग रहा होगा, मुझे डर नहीं लगता। एक बात बताओ ना, ऐसे घर बर्बाद करवा ले क्या? इतनी महंगाई के दौर में सब सत्यानाश करवा ले? अरे हम तो चटनी रोटी खा के खुश है, और वो रोज पकवान बनानी है। आप बताइए ना, अच्छी बात है क्या? और हाँ, साफ बात है, माँ बाप के सामने बात अलग होती है, भाई भाभी के सामने अलग होती है। भाभीियों के घर में ननदों का राज चल रहा है, अपनी मर्जी से बना रही है, खा रही है। ये दीदी कहाँ का न्याय है? और अच्छा लगता है कैसे? बल्कि बैठे रहना चाहिए चुप चुप। हाँ बताओ क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कुछ नहीं पूछती है, कुछ नहीं करती है, बस जो मन में आए वो बना लेती है। अरे भाभीियों को तो खुशबू से पता चलता है कि घर में क्या बन रहा है। और दीदी कितने दिन हो गए इनको आए? अरे 5-10 दिन हो गए हैं, जाने का तो नाम ही नहीं ले रही है। और इसके भाई तो बस हाय नंदनी मेरी बहन चली न जाए चली न जाए। और मैंने सुना था आज बोल रहे थे कि रक्षाबंधन के बाद ही जाना। अब बताओ ये दीदी क्या मतलब हुआ? और मेरी चिंकी, वो तो सारे दिन बुआ की चमची बनी रहती है, ना तो पढ़ती है ना लिखती है। हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना अपनी लाइफ में। ये तो सही कह रही है छोटी, चिंकी तो पूरे दिन बुआ की चमची बनी रहती है। अरे उसको बुआ से अलग रखा कर थोड़ा सा, नहीं तो बिगड़ जाएगी। पूरे दिन बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी का रट्टा ही लगा के रखती है, पढ़ती भी नहीं आजकल तो। अच्छा हुआ मैंने तो मेरे बच्चे हॉस्टल में डाल रखे हैं। दीदी प्लीज कुछ ऐसा सोचो ना जो ये खुद ही शर्मिंदा होके चली जाए। दीदी 10 दिन तो हो गए हैं यार, अब तो कुछ सोचो ना प्लीज। छोटी हम एक काम करते हैं, हम है ना साड़ी पैंट शर्ट वगैरह अभी दे देते हैं, है ना? हम कह देंगे हमें क्या पता, आप तो पहले बोल रही थी ना कि मैं तो 8-10 दिन के लिए आई थी। तो हम एक काम करते हैं, साड़ी वाड़ी जो देना है ना इनको दे देते हैं, फटाफट बेड में पड़ी है ना, वो दे देंगे, पकड़ा देंगे, तो खुद शर्मिंदा होके चली जाएंगी। और हाँ, पड़ोस में जिससे ब्लाउज सिलवाती है ना उसके आप ब्लाउज और फॉल के लिए साड़ियाँ भी डलवा देंगे फटाफट। तो इनको ये लगेगा कि हाँ मुझे तो अब जाना चाहिए, है ना? ये सही रहेगा। अरे वाह दीदी, कितना अच्छा दिमाग लगाया आपने, मैंने क्यों नहीं सोचा इतना। सही कह रहे हो दीदी, अब तो ऐसे ही करना है। फटाफट मैं साड़ियाँ निकाल के लाती हूँ, ठीक है? और सुनो दीदी, एक एक साड़ी दे देंगे ना, क्या जरूरी है? रोज तो आती रहती है यार, इनके भाई हमेशा बुलाते रहते हैं इनको। तो एक काम करते हैं, एक एक साड़ी पैंट शर्ट दे देते हैं, बस खत्म बात। और क्या छोटी, एक साड़ी एक पैंट शर्ट बहुत है। हमेशा रेडीमेड कपड़े दिए हैं हमने जीजा जी के, आपकी बार नहीं देने वाले। आपकी बार बस ऐसे ही जाने दे, लेन देन में ही काम आते हैं ना, वही जाने दे, कोई जरूरी नहीं है। अब थोड़े दिन पहले तो कितना दिया था, अब फिर से आ जाती हैं। इनका क्या है, ये तो भाई बहन है ना, एक साथ रह के ही खुश है। क्या परमानेंट यहीं रखेंगे क्या अपनी बहन को? चल ठीक है, जा तू भी देख ले साड़ी, मैं भी देखती हूँ। और सुन छोटी। हाँ दीदी बोलिए। अब की बार है ना विदाई में भी तिलक लगा के भी 100-100 रुपए पकड़ा देंगे, बहुत है, ठीक है? अब पिछली बार आए थे जब 1100 रुपए दिलवाए थे इनके भाई ने। अब की बार है ना 100 रुपए देंगे, बस मुट्ठी में बंद करके दे देना चुपचाप, कोई जरूरत नहीं सर चढ़ाने की। दीदी अगर इनके भाई हमें 1100 रुपए देंगे ना, हम मुट्ठी में बंद करके या तो 500 दे देंगे या 100 रुपए दे देंगे, किसको पता चल रहा है? हर बार देते रहो 1100 2100 1100 2100। ठीक है दीदी, चलो मैं चलती हूँ। अब दिमाग खराब हो जाता है, ना तो अपनी ही किचन में जा सकते हैं ना कुछ और, सारा काम अपने आप ही कर लेती हैं। अरे बिल्कुल ही अपने भाइयों को ना बस ऐसे रहती है, मेरे भाई किसी तरह खुश हो जाएं, उनके बस चापलूसी करती रहती है अपने भाइयों की।
झाड़ू पोछा खुद कर लेती है, किचन का काम खुद कर लेती है, भाभीयों को तो कुछ करने ही नहीं देती। भाई भी सोचेंगे हमारी बहन तो बहुत अच्छी है। चलो जी, किचन तो बिल्कुल साफ हो गई है। अब क्या करूँ मैं? चलो थोड़ी देर चिंकी के पास चलती हूँ, उसको स्टोरीज वगैरह सुना दूंगी, वो खुश हो जाएगी। अभी तो डिनर का टाइम है ना, तो अभी क्या तैयारी करूंगी? आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं एक काम करती हूँ, मशरूम बना लेती हूँ, मटर मशरूम। भाभीयों को भी पसंद है और भाइयों को भी पसंद है, दोनों के लिए मटर मशरूम बनाऊंगी आज मैं। भाभियाँ खुश हो जाएंगी कि हमारी ननद कितनी अच्छी है। ऐसे ही सोच रही होंगी मेरे बारे में कि ननद तो ऐसी होनी चाहिए। दीदी, मैंने सुना है नंदेव जी आ रहे हैं आज। मुझे तो नहीं पता भाभी, कौन कह रहा था आपको? वो आपके छोटे भाई से ना बात कर रहे थे, तो बोले कि ठीक है मैं आऊँगा ऐसे ऐसे। तो दीदी हम सोच रहे हैं, हमने ना आपकी साड़ी भी रेडी करवा दी है और आपके ब्लाउज भी पड़ोस वाली आंटी है ना उनको भिजवा दिए, फॉल भी लगवा दिए। आप जाने लग जाओगे ना तो मैं फिर फटाफट हम दे देंगे ना आपको। नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं जा रही मैं। अगर फोन आता तो वो मुझे बताते ना, अगर वो मुझे लेने के लिए आते तो। अभी तो भाई ने बोला है कि रक्षाबंधन के बाद ही जाना है, तो मैं तो भाभी रक्षाबंधन के बाद ही जाऊंगी ना। और भाभी मैं तो आप लोगों के लिए ना आज मटर मशरूम बनाने वाली हूँ। मुझे पता है आप दोनों को भी बहुत पसंद है और भाइयों को भी पसंद है, इसलिए मैं मटर मशरूम बनाऊंगी रात को। चलो ठीक है भाभी, मैं एक बार चिंकी के रूम में जाके आती हूँ, ठीक है? अरे दीदी, ये तो अभी भी नहीं जाने वाली है, अब क्या करें? रक्षाबंधन, अभी तो रक्षाबंधन के दीदी बहुत दिन पड़े हैं। जब तक तो ये हमारे छाती पे मूंग दलेंगे अच्छे से बैठ के, हमारा घर नहीं बसने देंगी दीदी, सब कुछ सत्यानाश कर देंगी। कितने खर्चे करती हैं दीदी, प्लीज कुछ करिए ना। कोई नहीं छोटी, हम एक काम करते हैं ना, हम तो है ना एडवांस इनके हाथ में पकड़ा ही देते हैं और बोल देते हैं इनको कि जब तक आपको कोई बुलाए नहीं ना, हम नहीं बुलाएंगे, जब तक मत आया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। खुल के बात करनी पड़ेगी छोटी, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे कितने खर्चे होते हैं हमारे, पता है आज की महंगाई के दौर में हजारों खर्चे हो गए हैं। और इन्होंने आज 1-1.5 किलो पनीर पड़ोसियों को खिला दिया, हमको खिला दिया, क्या ही मतलब है? बात तो करनी पड़ेगी छोटी खुल के। चलो दीदी करते हैं बात। बुआ जी कितनी अच्छी कहानी सुनाई है आपने मुझे। बुआ जी आप चलने मत जाना मुझे छोड़ के, क्योंकि मम्मी तो कभी भी कहानी नहीं सुनाती। मम्मी और ताई जी तो सारे दिन बातें करती रहती हैं, मैं अकेली बेचारी बोर हो जाती हूँ। तो बुआ जी जब से आप आए हो ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अरे चिंकी बेटा, अभी तो मैं तुम्हारे पास 10-15 दिन और हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना? जब रक्षाबंधन आएगा ना, फिर हम सबको राखी बांधेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और चिंकी मैं तुझे ना बहुत अच्छे से रेडी करूंगी, ठीक है? सच्ची बुआ जी, आप मुझे तैयार करोगे? सच में बुआ जी बहुत मजे आएंगे और आपके साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी, हाँ भाभी बोलिए। दीदी हम कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं, आप बोले क्यों नहीं? कब से ढूंढ रहे हैं हम आपको। भाभी मुझे तो नहीं सुनाई दिया। नहीं नहीं दीदी, हम तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पता नहीं आप तो कहाँ खो रही थी। मम्मी लेकिन हमें तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, मुझे भी तो नहीं आई। चिंकी दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही है, जा यहाँ से। आई चल के बुआ जी वाली, चल यहाँ से बाहर, हम बड़ों के बीच में नहीं बैठते हैं। मुझे बुआ जी से कुछ जरूरी बात करनी है, जाओ यहाँ से। अरे कोई बात नहीं ना भाभी, बैठे रहने दो चिंकी को, बोलिए क्या हुआ? नहीं नहीं दीदी, आप इसकी इतनी तरफदारी मत लीजिए, ऐसे बच्चे ना बिगड़ जाते हैं और आपके आने के बाद तो ना वैसे ये कोई बात नहीं मानती है मेरी। चिंकी बाहर जाओ। ठीक है मम्मी। हाँ बोलिए भाभी, क्या जरूरी बात करनी है आपको? दीदी हमने आपकी साड़ियाँ तैयार करवा दी हैं, ब्लाउज भी फॉल भी सब कुछ करवा दिया है, ठीक है? दोनों साड़ी रेडी करवा दी हैं। अब दीदी जाना तो है ही आपको, चाहे आज जाओ चाहे कल जाओ, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ही दे देते हैं आपको। वैसे तो दीदी ससुराल तो जाना ही है, ये विदाई है, चाहे आज दे दो चाहे कल दे दो, कभी भी दे दो, ये तो हमें देनी ही है। इसलिए हमने सोचा कि रेडी करवा के आपको दे देते हैं। क्या पता ननदेव जी बोल दे अचानक से कि चलो चलो चलो, है ना? इसलिए दीदी, क्योंकि आपकी सास का फिर ऐसे है ना, क्या पता ऐसे बोल दे कि बहू आ जा, काम नहीं होता मेरे से, ये सोच के दीदी। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं जा रही हूँ मैं। और मैंने बताया था ना भाभी आपको
कि भाई ऐसे बोल रहे हैं रक्षाबंधन के बाद ही जाना है, और वैसे भी भाभी अभी तो मुझे आए 4-5 दिन ही हुए हैं, तो मैं तो यही सोच के आई थी ना कि रक्षाबंधन तक रुक के ही आ जाऊंगी। और मेरी सास ने भाभी मुझे परमिशन दे रखी है, उन्होंने ही बोला है मुझे कि राखी बांध के आ जाना, और ऊपर से भाइयों ने भी बोल दिया। तो भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं पे हूँ। दीदी पहले की बात अलग थी, पहले मम्मी पापा थे, ये थे ना, भाइयों को तो क्या ही पता ससुराल में कैसे रहते हैं। अब आप बताइए ना, आपकी सास बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी देखभाल तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। हम तो इसीलिए सोच रहे हैं दीदी आप चले जाइए, राखी पे फिर आ जाइएगा। अरे दीदी बुरा मत मानना, छोटी तो वैसे कह रही है कि सास की तरफ से ना छोटी को दया आ रही है। और है ना, मेरा तो मानना यही है, मायके से ज्यादा ना ससुराल वालों की सोचनी चाहिए शादी के बाद। दीदी मैं तो यही सोच रही हूँ, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, आपकी सास परेशान हो रही होंगी, बताओ। और यहाँ रहने से क्या हो जाएगा, और आपके भाइयों को तो ना फालतू के नाटक आते हैं। अरे हम सब कुछ करके देते हैं आपके भाइयों को, उनको बहन का ही चाहिए। ये भी तो सोचे कि बहन का ससुराल है। छोटी तुझे पिछली बार की बात याद है, रक्षाबंधन पे दोनों भाई हमें लेके गए, राखी बंधवाई, ना तो खुद रुके वहाँ पे ना हमें छोड़ा, याद है ना तुझे? एक दिन भी नहीं रह के आए हम अपने मायके। हाँ दीदी मुझे अच्छे से याद है, कभी नहीं छोड़ते हैं। देख लो दीदी आपके भाई तो ऐसे हैं कि हमें एक दिन के लिए भी अपने मायके नहीं छोड़ते हैं, और बहन को एक एक महीना करके भी उनका मन नहीं भरता है। पिछली बार आप रक्षाबंधन पर आने वाले थे ना, इसीलिए आपके भाई है ना हमें जल्दी भगा लाए कि चलो मेरी बहन आएगी राखी बांधने, मेरी बहन आएगी, इसीलिए हम आ गए। नंदेव जी तो आपसे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन आपके भाई ओहो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। क्या बताएं दीदी आपके भाई के बारे में तो हम और आने दो नंदेव जी को, आज ही बोलूंगी। क्या दीदी ने आपको ऐसे गुट्टी पिला रखी है जो आप तो उनके कहे बिना लेने भी नहीं आते हो उनको, है ना? और थोड़ी थोड़ी है ना अपने सालों को भी गुट्टी पिला दो, ये बोलूंगी उनको, आज आने दो। वैसे छोटी 2 महीने पहले दीदी आई थी, जब भी हमने ये कितनी साड़ियाँ दी थी दीदी को, है ना? हमने अब की बार भी दे दी है ना? और दीदी ये वही साड़ी है ना जो मैंने आपको दी थी, देखो कितनी सुंदर लग रही है। आप है ना दीदी एक बात तो कहनी पड़ेगी, सारे कपड़े है ना अपने मायके के ही पहनती हो। और दीदी अभी तो आप रक्षाबंधन पे भी आओगे, उसके बाद भैया दूज है उस पे भी आओगे, आप तो आते ही रहोगे। इसलिए दीदी हमने अब की बार है ना एक साड़ी रेडी करवा दी आपकी, ठीक है ना दीदी? और दीदी आपको ऐसी भाभियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, आपकी साड़ी की ना फॉल ब्लाउज सब कुछ रेडी करवा दिया, चाहे आज ही पहन के चले जाइयो। ठीक है दीदी हम जाते हैं, थोड़ा किचन में काम कर लेते हैं, है ना? ननदेव जी आएंगे ना, उनके लिए खाना वाना बना लेते हैं। आपके साथ तो मजाक मस्ती हो गया है, आप जाते हैं नंदेव जी के साथ कर लेंगे थोड़ी देर, है ना? और हाँ दीदी हमारी बातों को सीरियस मत लेना, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं आपके साथ। आपके साथ मजाक नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे भला? अरे नहीं नहीं छोटी, दीदी कभी भी अपनी बात का बुरा नहीं मान सकती है। चलो चलो किचन में काम करना है ना। हाँ दीदी चलिए जल्दी से। चल चल छोटी, अब तो शर्माती भाग ही जाएंगे दीदी यहाँ से। भाभियों ने मजाक मजाक में क्या क्या सुना दिया मुझे, मैं क्या पागल हूँ? मैं कुछ नहीं समझूंगी क्या? भाभियाँ क्या चाहती हैं मुझसे, मुझे सब समझ में आता है। और ऐसे ही अपनी ननदों को बहुत समझती है क्या भाभी? मैं तो आगे से आगे काम करती रहती हूँ, सब कुछ करती हूँ। शायद मेरी सोच में ही फर्क रह गया, मैंने तो सोचा था कि माँ के जाने के बाद भाभियाँ ही होती हैं सबसे बड़ा सहारा, और मैं उनको खुश करने में लगी रहती हूँ। कभी कुछ बनाती हूँ मैं तो उन पे कभी भी काम भी नहीं करवाती हूँ। शायद मैंने गलत सोच लिया भाभियों के लिए। भाभियों के मन में क्या क्या चल रहा है कि मैंने 2 साड़ी जब्ती, 1 साड़ी जब्ती, रक्षाबंधन पे आ जाओगे, भैया दूज पे आ जाओगे। अरे मैं क्या यही के कपड़े पहनती हूँ क्या सारे? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए था यहाँ का, बस भाई भाभी का प्यार चाहिए था। मैं तो सिर्फ प्यार की भूखी हूँ, और मुझे लगता है सभी ननदे जो भी हैं वो सब अपने मायके से प्यार की उम्मीद करती हैं, ना कि दहेज की, दाइजी की। गलती तो मेरी ही है ना, क्यों मैं मायके
मायके आती रहती हूँ बार बार? क्यों सोचती हूँ कि मेरे भाइयों को मेरी जरूरत है? मम्मी पापा के जाने के बाद मुझे ऐसे लगने लग गया था कि मेरे भाई बहुत अकेले हैं, इसलिए मैं आ जाती हूँ। और मैं तो अपने ससुराल वालों की भी बेइज्जती करवा रही हूँ यहाँ पे आके। मैं क्या करूँ? कैसे भाभीयों ने मेरे बारे में ऐसे सोच लिया? और मैं तो कभी भी बिना बुलाए नहीं आई हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे जब जब बुलाया है मैं तुरंत आ जाती हूँ। भाई बहन का भी तो कोई प्यार होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं भाभीयों से साड़ियाँ लेने के लिए आती हूँ। दीदी कितना मजा आया ना आज। कितनी बेइज्जती कर दी। और हमने तो कहते हैं ना भिगो भिगो के जूता मारा है दीदी के। और क्या दीदी तरकीब निकाली है हमने सच में। बाय गॉड, अब तो चली ही जाएगी आफत शर्म के मारे। छोटी शर्म होगी ना तो रुकने वाली नहीं है। मुझे तो लग रहा है सही बेइज्जती की है आज। और कितनी बातें सुना दी ना हमने। कह रहा लड़ना भी नहीं पड़ा और हमने पॉइंट टू पॉइंट इतने ताने कस दिए ना दीदी के ऊपर। अब तो बुरा भी नहीं मान सकती बेचारी, क्योंकि हम लड़े थोड़ी हैं उनसे। अब मजा आएगा, अब देखते हैं क्या करेगी। दीदी चलिए ना एक बार रूम में चलते हैं, देखते हैं पैकिंग वैकिंग हो गई क्या दीदी की। मेरे ख्याल में तो पैकिंग करने में लग गई होगी या कर ली होगी उन्होंने। चलिए ना दीदी एक बार देख के आते हैं। तू भी ना छोटी, चल ठीक है चल देख के आते हैं। हाय दीदी सब पैकिंग वैकिंग मार ली होगी, अब तो जल्दी चलो। अब समझ में आया मुझे, भाई के बुलाने से कोई मतलब नहीं होता। जब तक भाभियां ना बुलाए ना, जब तक मायके में कभी भी नहीं जाना चाहिए। और मैंने तो एक दिन भी बैठ के खाना नहीं खाया। मैंने हमेशा अपने भाई भाभियों को खिलाया है, फिर भी मैं बोझ बन गई हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो दिल से चाहती है कि मैं यहाँ ना आऊँ। मैं नहीं आऊँगी अब कभी भी यहाँ पे। 100 बार बुलाएंगे लेकिन मैं नहीं आऊँगी। जब तक मेरी भाभियाँ मुझे नहीं बोलेंगी ना, मैं नहीं आऊँगी। मैंने सोच लिया ये बस। माँ क्या सच में ये सही बात है कि माँ के बाद कोई मायका नहीं? सही में आज मुझे इस बात का पता चल रहा है कि सच में माँ बाप के बाद मायका नहीं होता है। अब मैं क्या करूँ माँ, इतनी बेइज्जती हो गई मेरी। क्या भाभियों के साथ भी उनके मायके में ऐसा होगा जब उनके माँ बाप नहीं रहेंगे? सच में माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है आज। मैं ही कल सोचती थी माँ, मैंने तो ये सोच लिया था मेरी भाभियों जैसी कोई भाभी नहीं है और मेरे भाइयों जैसा कोई भाई नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं माँ। मेरे भाई भाभी अच्छे हैं लेकिन शायद मैंने उनकी परिवार में दखलंदाजी करके बहुत गलत कर दिया। भगवान प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ही गलत हूँ जो बार बार यहाँ पे आ जाती हूँ भाभियों को परेशान करने के लिए। बस आगे से मैं कभी नहीं आऊंगी। दीदी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम कितनी गंदी भाभी बन गए हैं। और ये बात तो मेरे दिल को छू गई दीदी। क्या भाई भाभी के मायके में भी उनके माँ बाप खत्म हो जाएंगे तो मेरी भाभियों के साथ भी ऐसा होगा, ये बोला दीदी ने। तो मेरी आत्मा है ना वो सोच के ही रोने लगी दीदी। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ छोटी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। हमने दीदी के साथ कितना गलत किया है, हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना। हमें बैठा के खिलाती हैं, वो पूरे दिन काम करती रहती हैं। ये चीजें हमें दिखाई क्यों नहीं थी छोटी? पूरे दिन काम करती है बेचारी, कभी नहीं बैठती हैं। कभी हमारे लिए कुछ बनाती हैं, कभी हमारे लिए कुछ बनाती हैं। और छोटी हम इतने अंधे हो गए ना कि हमें खर्चे दिखाई दे रहे हैं। अरे खर्चे तो हम अकेले बनाते तो भी तो होते ना। हम बिल्कुल बेकार भाभी हैं सच में। दीदी आपने एक बात देखी, उन्होंने ना बिल्कुल हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला। इसीलिए उनके भाई है ना उन पे जान छिड़कते हैं, उनसे इतना प्यार करते हैं और हमारे मन में यही चीजें रहती हैं। हम अपने मायके में भी तो अपनी भाभीयों में कमियां ढूंढते रहते हैं और यहाँ पे हम गलत हैं तो भी हमारी ननद कितनी अच्छी है, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रही है। छोटी चल हम फटाफट माफी मांग लेते हैं, हमने बहुत गलत किया है और हमारी वजह से उनका दिल बहुत टूटा है। सच में
शायद माफ़ी मांगने के बाद भी वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। मुझे पता है दीदी का स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। चल छोटी, माफ़ी तो मांगनी ही है अब। दीदी। हाँ भाभी बोलिए। और छोटी भाभी, आप रो क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? बताइए ना, कुछ हुआ क्या? क्या हो गया? नहीं दीदी, सब कुछ सही है, बस हम थोड़ा खराब हो गए थे। दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, हमें एहसास हो गया है कि हम बहुत गलत सोच रहे हैं आपके बारे में। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ दीदी, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हम आपकी भाभी है ना, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, आप गलत नहीं हो, आप सही हो। अरे मैं कितनी बार आ गई हूँ, कितनी बार आती हूँ, साल में पता नहीं कितने चक्कर काटती हूँ मैं। अब आप एक बार बताइए ना, कोई भी भाभी होगी वो परेशान ही होगी ना फिर ननद से। आप गलत नहीं हो भाभी, आप बिल्कुल सही हो। भाभी मम्मी पापा को तो गए 5-6 साल हो गए हैं, और जब से आप ही सब कुछ निभा रही हैं मेरा, हर बार त्योहार पे सब चीज़ें देखती हो आप। और कोई बात नहीं ना भाभी, गलती तो मेरी है जो मैं हर बार वो उठाकर यहाँ पे आ जाती हूँ। और हाँ भाभी, मैं उनको भी मना कर दूंगी, वो नहीं आएंगे, मैं यहाँ से कैब करके चली जाऊंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना दीदी कि आपने हमें माफ नहीं किया। ऐसे कैसे आप कैब करके चली जाएंगी और नंदेव जी को भी यहाँ पे नहीं आने देंगी? इसका मतलब यही हुआ ना दीदी कि आपने सच में हमें माफ ही नहीं किया। भाभी मुझे एहसास हो गया है कि मैं आपके परिवार के बीच में दखल अंदाजी कर रही हूँ, फालतू में इतना सब कुछ कर रही थी, और आपकी परमिशन के बिना कुछ भी बना लेती थी। मैं तो सोचती थी कि मेरा अपना घर है, लेकिन आपने इतनी बातें सुना दी ना आज मजाक मजाक में, जो कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैं तो सोचती थी मेरा मायका, मेरा अपना, हर बेटी का मायका मेरा घर होता है, यही सोच के मैं अपना हक जमा के सब कुछ करती थी भाभी। और आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गई हूँ कि नहीं, शादी के बाद कोई मेरा घर नहीं होता। शादी के बाद इधर वाले उधर बोल देते हैं, मायके वाले ससुराल वालों को बोल देते हैं, ससुराल वाले मायके वालों को बोलते हैं। बेटियां सिर्फ बीच में पिसती हैं और कुछ नहीं। ये बात मैं समझ गई हूँ आज। दीदी प्लीज चुप हो जाइए ना, हमें माफ कर दीजिए ना, हम आपकी भाभी लगते हैं ना। हमें एहसास हो गया कि आप हमसे कितना प्यार करती थी। और दीदी हम आपस में ना हमेशा यही सोचते थे कि ना दीदी अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। हमारे मन में ना मतलब नफरत आ गई थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी यही बोलते थे, तुम्हारी ननद तो आई बैठी रहती है, ये वो। तो इससे ना हमारे मन में ना बस ऐसे ही हो गया। तो दीदी प्लीज माफ कर दीजिए ना। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भाइयों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी भाभी, और जब आप बुलाओगे ना, अब मैं जब ही आऊंगी, मैंने अच्छे से सोच लिया है। और प्लीज आप इस बात को मन पे लेके मत रखो भाभी कि मैं कुछ गलत कर दूंगी या मैं अपने भाइयों को बताऊंगी। मैं चुपचाप चली जाऊंगी अपनी सास का बहाना लगा के। भाभी प्लीज अब मुझे जाने दीजिए आप, जब मेरा मन ठीक होगा जब बात करेंगे इस बारे में। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे प्लीज़ आप हमसे बात करना, और हम जल्दी रक्षाबंधन पे आपके पास फ़ोन करेंगे। आप प्लीज़ आना दीदी। आप ये सोच के मत रह जाना कि हम लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। हम दिल से कह रहे हैं कि हमें एहसास हो गया है कि हम गलत हैं। ठीक है दीदी, अब हम किचन में जाते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलिए दीदी, नंदेव जी आ गए होंगे, खाना वाना बना लेते हैं किचन में जाके। हाँ छोटी चल। मेरे भाई तो मुझ पे जान छिड़कते हैं, और भाभीयों की ये बात मुझे पता नहीं थी। अगर पता होती ना तो मैं ऐसे परेशान नहीं करती इन लोगों को, लेकिन क्या करूं, अब मैं बिना बुलाए कभी नहीं आऊंगी। मैंने सोच लिया अच्छे से, क्योंकि एक होता है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, ये बात मुझे आज अच्छे से समझ में आ गई है। अरे नंदनी, ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही हो तुम? अभी रक्षाबंधन आने वाला और तुम यहाँ से जा रही हो? कहाँ जा रही हो अचानक से? नहीं भाई, मैं रक्षाबंधन पर फिर से वापस आ जाऊंगी, ठीक है। वो मुझे ससुराल में ना कुछ काम है, सास की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है मेरे को, तो फिर मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ ना, फिर बाद में आ जाऊंगी। बस नंदनी, और कोई झूठ नहीं मिली तुझे बोलने के लिए? क्या बोल रही है?
किसकी तबीयत खराब है? मेरी सुबह अच्छे से बात हुई है सबसे, सब लोग बोल रहे थे कि हाँ सब बढ़िया है। तू कुछ छुपा रही है ना, जल्दी बता क्या हुआ, क्यों जा रही है यहाँ से? नंदनी क्या बात हो गई, तू ऐसे अचानक से क्यों जा रही है? और तेरा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, क्या बात हो गई बता। भाई सच में कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे ससुराल जाना है, बस और कुछ बात नहीं है। तुझे अपने भाइयों की कसम है, सच सच बता क्या हुआ। भाई ऐसे कसम मत दीजिए प्लीज, आप कसम क्यों दे देते हो मुझे? मैं बताती हूँ जी, हम दोनों ने ना दीदी का बहुत दिल दुखाया है और पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि हमारा घर बर्बाद करने के लिए आ जाती हो, रोज आ जाती हो, ये है वो है, आपके माँ बाप नहीं है फिर भी आप आ जाती हो, हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, हम दोनों की गलती है, हमने दीदी के सामने मान लिया है लेकिन दीदी फिर भी जा रही है, दीदी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन के बारे में ये सब कुछ बोलने की? हाँ, अरे तुम दोनों तो बाद में आई हो। मेरी बहन, हमारी बहन है ना, सबसे पहले हमारे लिए है, ठीक है ना? तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी बहन के बारे में ये सब बात करने के लिए? उसका घर है, जब चाहेगी जब आएगी वो, समझ गई तुम दोनों? और मेरे घर से तुम दोनों निकलो अब, चलो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? वो माँ का दर्जा देती है तुमको, पता है तुम्हें? हाँ, कितनी बड़ी गलती करी है तुम लोगों ने। अरे वो तुम्हारे आगे पीछे बेचारी लगी रहती है पूरे दिन काम करने में। जब मैं उसको बोलता हूँ ना कि तू नंदनी काम मत कर, तेरी भाभियां कर लेंगी, नहीं भाई कोई बात नहीं ना, भाभियां पूरे दिन परेशान रहती हैं, कम से कम मेरे आने के बाद तो रेस्ट मिले उनको। ये बोलती है डूब मरो तुम लोग चुल्लू भर पानी में। और हाँ, सही कह रहा है राहुल, तुम है ना मेरा घर खाली करो और जाओ यहाँ से, चलो। नहीं नहीं, हमें घर से मत निकालिए, हमें माफ़ कर दीजिए, दीदी प्लीज़ समझाइए ना आपके भाई को, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। भाई आप दोनों ने मुझे हमेशा यही सिखाया है ना, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। भाई प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना भाभी को, पहली बार कोई गलती हुई है ना उनसे, तो प्लीज़ भाई माफ़ कर दीजिए। और मैं माफ़ कर रही हूँ ना उनको, तो आप भी कर दीजिए प्लीज़। मैं नहीं चाहती आपका घर उजड़ जाए या आप मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, भाई प्लीज़। ठीक है नंदनी, हम माफ कर देंगे, लेकिन तू इस घर से नहीं जाएगी, रक्षाबंधन के बाद ही जाना है तुझे, ठीक है? हाँ दीदी प्लीज रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, रक्षाबंधन के बाद ही जाइएगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे मुंह क्यों बना रखे हैं? ठीक है नहीं जा रही मैं, रक्षाबंधन के बाद ही जाऊंगी। खुश? हाँ दीदी सच में खुश है, सच में ऐसा लग रहा है कि आपने हमें माफ कर दिया।